नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये कहाँ पर होस्ट किए गए थे, कितने मेडल कितने गेम इसमें शामिल किए गए थे, यानी कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, इसके बारे में हम इसकी हिस्ट्री भी बताने वाले हैं कि शुरू से लेकर अंत तक अभी तक ये कितनी बार हो चुका है, कौन सा राज्य पहला वाला नंबर वन पे रहा था, कौन सा। और जिसके बाद में जितने भी गेम हुए ना, ये खेलो इंडिया यूथ गेम अभी तक 4 बार हो चुके। 2018 में हुआ, 19 में हुआ, 20 में हुआ, 21 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ। ये जो 2022 जो हमने लिखा ना, ये एक्चुअली ये है 21 के लिए, लेकिन ये एक साल के लिए टाल दिया होना था 2021 में, लेकिन ये एक साल के लिए टाल दिया गया था। और ये कब हुआ? ये 2022 में इसका आयोजन किया गया था। तो ये 2022 के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। जिसके बाद सबसे मोस्ट टाइम पे हम मध्य प्रदेश की रैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे कि 2022 में मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग रही, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, क्या बोलबाला हुआ, सारी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपको इसी वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। जितने भी क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम से आपसे पूछे जाएंगे, आपके सारे के सारे सोल्व इसी वीडियो के माध्यम से हो जाएंगे। और ये डाटा आपको किसी किताबों में नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों मैं खुद, आपको पता है कि सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करता हूं, उसके बाद जो कंटेंट मिलता है उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अपन को पता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। इसकी पहला जो संस्करण हुआ था वो हुआ था 2018 में। किसने होस्ट किया था, मतलब कहाँ पर आयोजन किया गया था इसका? दिल्ली में। दिल्ली ने होस्ट किया था, यानी कि दिल्ली ने होस्ट किया था। और ये दोस्तों लगभग जनवरी और फरवरी के महीने के बीच में ही आता है। जनवरी फरवरी जो भी इसका मतलब लगभग, क्योंकि जैसे ठंड का थोड़े से ठंड के टाइम से शुरुआत होती है, गर्मी मतलब ठंड में ही लगभग जनवरी फरवरी में ठंड होती है ना, हल्की हल्की सी। तो जनवरी फरवरी के माह में ये शुरुआत की जाती है। तो पहला हुआ था हमारा 31 जनवरी 2018 से लेके 8 फरवरी 2018। वैसे तो ये डेट पूछेगा नहीं, लेकिन अगर किसी को याद रखना, बिल्कुल डीपली पूछेगा तो याद रख लो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली में जो 2018 में जो गेम हुआ था, इसमें 16 खेल शामिल किए गए थे। कितने? 16 खेल शामिल किए गए थे। और दोस्तों इसमें 2018 वाले में नंबर वन पे कौन रहा था? हरियाणा। नंबर दो पे महाराष्ट्र। और नंबर तीसरे पे दिल्ली, जिसने होस्ट करवाया था वो नंबर तीसरे पे रहा था। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम पहले संस्करण की। आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। आपसे समझ लो, देखिए सीधा सीधा यहाँ से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। बोलेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब से हुई? 2018 से। खेलो इंडिया यूथ गेम दो पहला संस्करण किसने इसका आयोजन किया गया था, किसने इसका आयोजन किया गया था, या कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कौन से महीने में इसका आयोजन किया जाता? तो जनवरी फरवरी महीने में इनका आयोजन किया जाता था। पहले वाले खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो 16 गेमों को शामिल किया गया था। कौन सी टीम नंबर वन पे रही थी? तो हरियाणा नंबर वन पे रही थी। ऐसे क्रमांक भी पूछ लेता आजकल तो ऑप्शन में कि ये 3 दे देगा, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, और एक और कोई नाम दे देगा कि वो तो इनमें से कौन सी टीम पहले नंबर पे रही थी? तो आपको हरियाणा। कौन सी तीसरे नंबर पे रही थी? ऐसे ऑप्शन होते हैं ना आजकल, जो ऐसे ऑप्शन घुमा फिरा के इनके तीनों में से कौन सा सही है। तो ये आपसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे करके भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले वाले के बारे में पूरी कहानी हो गई, है ना। अब ये गोल्ड वोल्ड तो नहीं बता रहे कि 102 गोल्ड जीता था। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं दूसरे संस्करण की, क्योंकि ये हर साल होता है। अब दूसरा जो संस्करण हुआ था ना दोस्तों, वो हुआ था पुणे में, महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चला था। मैंने कहने का मतलब ये कि जनवरी फरवरी के महीने में ही होता है ना। दोस्तों जो 2019 का हुआ था, इसमें 18 स्पोर्ट को शामिल किया गया था, 18 खेलों को शामिल किया गया था। पहले वाले में 16 थे, दूसरे वाले में 18 थे। दोस्तों जिसमें जिस कंट्री ने, मतलब जिस राज्य ने, जिस स्टेट ने इसका होस्ट किया था, जो इसका मतलब इसका जो आयोजन जिसने करवाया था, वही महाराष्ट्र नंबर वन पे रहा था। क्योंकि दोस्तों जो राज्य करवाता है ना, उसमें कहानी है कि उस वहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनको घरेलू अपना ज्ञान होता है उन मैदानों का, क्योंकि वो महाराष्ट्र में प्रत्येक उन मैदान पे वो ऑलरेडी वो गेम खेल चुके होते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होता है उस खेल मैदान के बारे में। इसलिए जो लगभग जो कंट्री होस्ट करवाती है ना, वही नंबर वन पे रहती है। कंट्री नहीं, जो स्टेट होस्ट करवाता है वही नंबर वन पे रहता है। तो पुणे महाराष्ट्र में दूसरा हुआ था, तो महाराष्ट्र ही नंबर वन पे रहा था। हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा था और दिल्ली तीसरे नंबर पर। अब एक खास बात बताऊं, देखिए 2018, 2019 और जो 2020 हुआ था ना, इसमें दोस्तों ये जो दिल्ली है ना, ये हर बार तीसरे नंबर पे ही रहा था। मतलब ये दिल्ली हमेशा तीसरे नंबर पर ही चला आ रहा है। अब 2022 की स्थिति तो हम बता देंगे कि तीसरे नंबर पे कौन था, लेकिन अभी तक तो दिल्ली तीसरे नंबर पे है। और ये 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों गुवाहाटी असम में। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी असम में हुआ था। और ये हुआ था 10 जनवरी 2020 से लेकर 22 जनवरी 2020 तक चला था।
अब दोस्तों इसमें ना 20 खेलों को शामिल किया गया था। अब देखिए इसको आपको कैसे याद रखना है। देखिए देखिए 2-2 का गैप चला। देखिए 16, 18, 20, आगे 22 का हम बता ही देंगे क्या स्थिति है। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, वो लगाओगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपको याद रहेगा। 2018 16, 2019 18, 2020 20, बहुत सिंपल है ना। और दोस्तों जो 2000 गुवाहाटी में है ना, तो जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के खिलाड़ी इसमें पारंगत हो गए, तो नंबर 1 पे फिर से महाराष्ट्र ही रहा था। और हरियाणा, हरियाणा दोस्तों इसमें दूसरे नंबर पे था। यानी कि हरियाणा जो पहली बार हरियाणा नंबर 1 पे रहा, फिर दूसरा और तीसरे में दूसरे दूसरे नंबर पे रहा। तो ये तो हो गए तीनों खेलों के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम 2022 के बारे में, क्योंकि आपको शुरुआत से ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट 2000 का, हो सकता भी है इसकी शुरुआत पूछ लें। क्योंकि दोस्तों जो भी इवेंट होता है, जो भी खेल होता है जिसका रिसेंटली आयोजन होता है ना, तो वो साल भर चलता रहेगा। अब आने वाली परीक्षा में साल भर, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, एमपीपीएससी, आप चाहे किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो गेम हो चुका ना, अब अगला जब तक ये कहाँ होने वाला है तब तक आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो अब चलते हैं 2022 के बारे में। तो 2022 में क्या स्थिति रही है। तो दोस्तों 2022 है ना, ये हमारा ये पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन हुआ 2022 के बारे में। और दोस्तों ये पंचकुला हरियाणा में हुआ ना, तो हरियाणा इस बार नंबर 1 पे रहा है, क्योंकि उसकी सरजमी पे हुआ था। मैंने बताया कि वहाँ के मतलब जिस जो स्टेट करवाता है ना, वहाँ के खिलाड़ियों को अपने खासे घरेलू मैदान की अच्छी खासी जानकारी होती है। तो इस बार ये जो चौथा संस्करण हुआ, इसका पंचकुला हरियाणा में आयोजन किया गया था। और पहले नंबर पे कौन रहा था, हरियाणा रहा था। तो हरियाणा ने कितने मेडल जीते, तो दोस्तों हरियाणा ने जीते थे 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 137, कितने 137 गोल्ड, मतलब कुल मेडल लाके हरियाणा नंबर 1 पे रहा था। फिर इसी प्रकार नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे कर्नाटक। इस बार नंबर 3 पे दिल्ली नहीं है, अगले तीनों में तो दिल्ली था, लेकिन तीसरे नंबर पे इस बार कर्नाटक है। और महाराष्ट्र तो पहले दूसरे पे जो चल ही रहा था, तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, क्योंकि ये पहले महाराष्ट्र में आयोजन किया गया था। दूसरे वाले महाराष्ट्र किस पे था, पहले पे था। अब फिर महाराष्ट्र, यानी कि 2 बार महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है, 2 बार महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा, और 2 बार ही हरियाणा नंबर 1 पे रहा। क्योंकि एक तो सबसे पहला हुआ था, उसमें हरियाणा पहले पे रहा था। जिसके बाद फिर ये हरियाणा में इसका आयोजन किया गया, तो फिर हरियाणा नंबर 1 पे रहा। तो 2 बार हरियाणा और 2 बार महाराष्ट्र नंबर 2 पे रह चुके हैं, है ना। जिसके बाद अब अपने अपने राज्यों के आप देख सकते हो, है ना। जिसके बाद चौथे नंबर पे मणिपुर रहा है, 5वें नंबर पर केरल। अपने अपने राज्यों का मैं क्या बता रहा हूँ, बार बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं धीरे धीरे से आपको स्लाइड ऊपर करता जाता हूँ। ये दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के देखने वाले, तो मध्य प्रदेश हमारा 8वें क्रमांक पे था। कौन से क्रमांक पे था, खासकर मध्य प्रदेश वालों के लिए सुन लो, हम 8वें क्रमांक पे थे। हमने टोटल 38 मेडल जीते, जिसमें से 12 गोल्ड थे, 11 सिल्वर थे और 15 ब्रॉन्ज मेडल थे, यानी कि कांस्य पदक थे। यानी स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, कुल मिलाकर हमने कितने पदक जीते, 38 पदक। तो ये बातें आपको ये तो बिल्कुल माइंड में रटी होनी चाहिए। हम 8वें क्रमांक पे हैं, हमने 12 गोल्ड जीते थे, 11 सिल्वर जीते थे, 15 ब्रॉन्ज जीते थे, कुल मिला के 38 मेडल के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में हम 8वें क्रमांक पे रहे हैं। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अदर स्टेट वाले अपना अपना देख लीजिए दोस्तों, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पश्चिम बंगाल 11वें नंबर पे था, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तरा लिखा गया है ना, उत्तर प्रदेश है ये, सॉरी, है ना। ये उत्तर प्रदेश हमारा 12वें नंबर पर, चंडीगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसे सब अपने अपने स्टेट का आप स्क्रीनशॉट ले लो और देखते रहो, है ना। 17 नंबर पे झारखंड, है ना। दोस्तों 33वें नंबर पे मेघालय रहा था, जिसने एक एक सिर्फ ब्राउन मेडल जीता था और एक ही मेडल इनको आया था 33वें नंबर पे। बाकी बस इतने ही थे, बाकी किसी ने कोई मेडल नहीं जीता। जो सारे जितने भी मेडल हैं सभी स्टेट के मैंने दिखा दिए। बाकी अगर किसी स्टेट का नाम या ये केंद्र शासित प्रदेश का नाम नहीं आया तो उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं किया। सिर्फ आपको ये 33, अगर आप अपने अपने राज्यों का याद रख सकते हो, लेकिन आपको ओवरऑल याद रखना, तो 33 स्टेट यानी 33 यानी कि 33 ने, मतलब केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलकर कुल 33, है ना। 33 ने किसी ने कुछ ना कुछ मेडल जीता। तो ये तो आपको याद रखना। अब खेलो इंडिया यूथ गेम, ये तो हमने मेडल तालिका की बात कर ली। दोस्तों इस बार जो 2022 का जो हुआ ना, इस बार दोस्तों 25 गेम खेले गए। कितने, 25 खेलों का आयोजन किया गया था। देखिए पहले वाले में हमारा कितने थे, पहले वाले में 16, दूसरे वाले में 18, तीसरे वाले में 20, और ये जो चौथा संस्करण है इसमें हमने 25 खेलों का, मतलब
25 खेल इसमें सम्मिलित किए गए थे, यानी कि 25 खेलों के लिए हुआ था टोटल। 25 प्रकार के खेल खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण में खेले गए। और दोस्तों इसमें जो हमारा मध्य प्रदेश का जो मलखम है, इसको पहली बार इसमें शामिल किया गया। और अब मैं मध्य प्रदेश के लिए, खासकर जो मलखम के लिए, मैं पूरी की पूरी डिटेल बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों ये पंचकुला में खेलते हुए खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश 8वें स्थान पर, और सबसे ज़्यादा हमारा 12 मेडल ना किसमें, मलखम में जीते। हमने टोटल 38 मेडल जीते, जिसमें से 12 तो सिर्फ हम किस में लेके आए, मलखम में लेके आए। और दोस्तों ये मलखम जो खेल था ना, इसमें कुल 12 ही मेडल थे, 12 प्रकार के मेडल थे, और 12 के 12 ही हमारा प्यारा मध्य प्रदेश लेके आ गया। तो ये ओवरऑल चैंपियन रहा, क्या रहा, ओवरऑल चैंपियन रहा मलखम खेल के लिए मध्य प्रदेश। ऐसे ओवरऑल चैंपियन यानी कि सिर्फ मलखम खेल के लिए ना, इस बात का खासकर ध्यान देना। ओवरऑल चैंपियन किसके लिए, सिर्फ मलखम खेल के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगले जो 5 होंगे, अगले खेलो इंडिया यूथ, ये जो गेम होने वाले हैं, ये भोपाल में होने वाले हैं, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। लगभग 10,000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो अगला इवेंट का होस्ट कौन करने वाला है, मध्य प्रदेश। तो देखते हैं अब मध्य प्रदेश अभी तो 8वें नंबर पे, क्या नंबर 1 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये तो स्थिति बताएगी, है ना। समझ रहे हो ना बात को। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक वाइक कर देना, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है बस। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो 2023 में तो अपन ने बता दिया कहाँ होगा, ये हमारे मध्य प्रदेश आयोजन करेगा। और हमने इसमें ये जो 8वां हमने स्थान प्राप्त किया, इसमें हमने टोटल बता दिया कि इसमें 38 मेडल जीते थे। इनमें से सबसे ज़्यादा 12 मेडल हमने मलखम में जीते। इसलिए भोपाल में होने वाले खेलो इंडिया जो गेम होगा ना, सबसे ज़्यादा फोकस मलखम पर होगा। क्योंकि भैया मलखम में हम सबसे नंबर 1 पे, तो हम चाह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड, तो सबसे ज़्यादा किस पे होगा, मलखम पे होगा। ताकि मेजबान स्टेट, यानी कि मेजबान स्टेट यानी कि हम खुद करेंगे, स्टेट के नाते मेडल टेली में टॉप 5 में रहा जा सके। कम से कम इतना तो सोच रहे कि हम 8वें क्रमांक में हैं, कम से कम हम पहले नंबर पर आ जाएं। कोशिश पूरी रहेगी कि पहले नंबर पे, लेकिन कम से कम टॉप 5 में तो हम बने रहें। वैसे भी मलखम मध्य प्रदेश का राज्य की खेल है, यानी राज्य का खेल है ना, राष्ट्रीय खेल है, हमारा राज्य की खेल है ना। और इसके भोपाल समेत अन्य शहरों में, यानी कि हमारे भोपाल समेत अन्य शहरों में 13 फीडर सेंटर है किसके, मलखम के एक ही खिलाड़ी जिसका नाम है दोस्तों, इन खिलाड़ी का नाम याद रख लो, क्या नाम है, पंकज गारगामा। क्या नाम है, ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ा है, पंकज गारगामा। दोस्तों पंकज गारगामा ने ये जो मलखम हुआ था, इसमें 3 गोल्ड मेडल, 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने, 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक ही खेल में 3 गोल्ड मेडल तो पंकज गारगामा लेके आए। तो पंकज गारगामा का संबंध किस खेल से, मलखम से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो 3 जीते हैं, है ना। ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे आने वाली परीक्षाओं में, तो आप ध्यान से नोट करके रख लो। ये छोटे छोटे नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा वीडियो रोक लो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स बना लो। दोस्तों इस टूर्नामेंट में 172 सदस्यीय दल उतरा था, मतलब जो ये हुआ था ना पंचकुला हरियाणा में, तो 172 यानी कि हमारे मध्य प्रदेश से कितने बंदे गए थे, 172 सदस्यीय दल। उसमें उसके कोच भी हो गए, खिलाड़ी भी हुए, सभी प्रकार। इसमें 28 खिलाड़ी मध्य प्रदेश अकादमियों से थे, जो मध्य प्रदेश की, जैसे तीरंदाजी अकादमी हो गई, बॉक्सिंग अकादमी हो गई, जो भी हॉकी, जो भी मतलब जो भी अकादमी है, एथलेटिक्स अकादमी हो गई, इसमें से 28 अकादमियों के खिलाड़ी उतरे, मतलब खिलाड़ी उस गए थे, जिन्होंने 16 मेडल जीते। यानी गए थे तो 28, अकादमी की बात कर रहे हैं, मेडल तो हमने ज़्यादा जीते, लेकिन जो हमारे मध्य प्रदेश अकादमी है, जैसे एथलेटिक्स हो गई, तीरंदाजी हो गई, इसी प्रकार जो अकादमी है ना, उसमें 16 मेडल जीते। बाकी बाकी 24 मेडल अकादमी के बाहर के खिलाड़ियों ने, जो अकादमी में एडमिशन नहीं ले रहे लेकिन अपने कोचों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने भी 24 मेडल जीते। पिछले 2 यूथ गेम के बारे में हम बात करते हैं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम, जो पिछले 2 की बात करें। अब 2020 में है ना, गुवाहाटी में हुए थे, तो गुवाहाटी में जो हुए थे ना, मध्य प्रदेश ने 15 गोल्ड, 11 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज समेत 46 मेडल जीते थे। लेकिन दोस्तों इसमें है ना, वो जो एज थी ना, इसमें यूनिवर्सिटी गेम और स्कूल गेम, यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम दोनों मिला दिए, इसलिए ज़्यादा मेडल हुए। वैसे ज़्यादातर अगर देखा जाए, हम इस बार 8वें स्थान पर आए, तो ये जो है ना अंडर 17 का गेम था, क्या अंडर 17 था, इसलिए ये अभी हम पदक तालिका में 8वें क्रमांक पे थे। हम 46 भी लाके हम पहले कौन से क्रमांक पे थे, 13वें स्थान पर थे। जब हमने ये जब जीते थे ना, तो हम 13वें स्थान पर थे। और उसमें पहले पुणे में जो मध्य प्रदेश में 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 15 ब्रोंज सहित 31 मेडल जीते थे। कब, पुणे महाराष्ट्र में। सबसे पहले जो अभी जो गुवाहाटी में हुआ था 2020 में, उसमें हमने क्या करा था, हम 12वें स्थान पर थे। कितने स्थान पर थे, 12वें।
और उससे पहले जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था ना, उसमें हम कौन से नंबर पे थे? 13वें नंबर पे। और जो अभी हुए ना, अभी जो हुए, अभी हम 8वें स्थान पर हैं। तो देखिए धीरे-धीरे हम क्रमांक बढ़ते आ रहे हैं, और जब हमारे यहाँ पर होस्ट होगा ये मध्य प्रदेश में, हो सकता है हम पहले नंबर पे आ जाए, या मध्य प्रदेश जो ये सब खेलो इंडिया यूथ गेम वाली टीम या जितने भी सदस्य मेंबर सोच रहे, चाह रहे हैं कि हम कम से कम 5 टॉप टॉप 10 में तो नहीं, कम से कम टॉप 5 में तो बने रहे, इसलिए पूरी कोशिशें की जा रही है, पूरी तैयारियां चल रही है, पूरे मतलब ट्रायल चल रहे हैं, पूरा देख रेख हो रही है, पूरी की पूरी बातें चल रही है ना। समझ रहे हो ना बात को? देखते जाओ बस लाइन से, ध्यान से। तैयारियां चल रही, नहीं बोलो खेलो इंडिया के लिए हमारे पास इंफ्रा लगभग तैयार है, इक्विपमेंट, इवेंट और बचे इंफ्रा के लिए 125 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने। आयोजन जनवरी फरवरी माह में होने की पूर्ण संभावना है, अगर सब कुछ चला चला, कोरोना वोरोना नहीं आया, कोई आपदा प्राकृतिक नहीं है, तो 100% जनवरी फरवरी में हमारे मध्य प्रदेश में ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 उसका नाम रहेगा। ये 2021 का था, लेकिन ये 2022 में हुआ ना, तो दोस्तों इसलिए थोड़ा सा हुआ रहा, बाकी ये है किसका? 2021 का नाम, इसका 2021 है, लेकिन ये हुआ 2022 में। और अभी 2022 हमारे कहाँ पे होने वाले? मध्य प्रदेश में। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको पूरा का पूरा डिटेल एक समरी दे देता हूँ मैं आपको सबसे पहले, है ना। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। थोड़ा सा रिवाइज में मतलब ये तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन शुरू से देखिए कहाँ हुए थे। सबसे बड़ी बात कि पंचकुला हरियाणा में हुए थे। कौन सा संस्करण था? बोले चौथा संस्करण था, है ना। हरियाणा ने टॉप किया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश ने सिर्फ मलखम्ब में ओवरऑल चैंपियन जीते, 12 के 12 मेडल मलखम्ब में जीते, जिसमें से 3 तो पंकज गारगामा ने जीत लिए थे। और बाकी मैंने और अदर जो मेडल है वो सारी की सारी कौन से खिलाड़ी ने क्या जीते थे, मैं रोज मतलब जो मंथली करंट अफेयर इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें क्या कि जैसे कि गेम की शुरुआत हुई, पहले दिन मध्य प्रदेश ने किसी खिलाड़ी ने जीता था, वो भी कवर किया। फिर अगर दूसरे तीसरे दिन कोई गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, तो भी कवर किया। तो वो मंथली करंट अफेयर में आपको पूरा का पूरा डाटा अवेलेबल है। बाकी मैंने पूरी समरी तो यहाँ पे दे दी, लेकिन आपको और भी डिटेल से जानना है तो वो मंथली करंट अफेयर वाला जो अभी हमारा जून माह का जो मंथली करंट अफेयर का जो वीडियो है उसमें आपको अवेलेबल है, एक एक दिन का कि कौन से खिलाड़ी ने कौन सा क्या जीता है, ठीक है। तो ये ब्रीफ समरी हो गई। जिसके बाद ये सभी राज्यों की अपनी अपनी क्रमांक हो गए। आप अपना अपना क्रमांक देख सक लो। मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे था? तो मध्य प्रदेश हमारा 8वें नंबर पे था। क्या? 8वें नंबर पे। नंबर 1 पे कौन रहा इस बार? नंबर 1 पे हरियाणा रहा। देखिए पहले बार भी हरियाणा नंबर 1 पे रहा था, पहले वाले गेम में 2018 में, ठीक है। ये हमने लिख दिया 2018। दूसरे वाले में कौन रहा था? बताओ जल्दी से। दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र 2019 में कौन सा था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक किस पे था? नंबर 1 पे। फिर तीसरा हमारा क्या हुआ? असम गुवाहाटी में। कहाँ हुआ था? असम गुवाहाटी में। कौन रहा था नंबर 1 पे? जल्दी से बताओ, मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। जल्दी बताओ कौन बता रहा है। चलो देख दिखा देता हूँ। देखिए असम गुवाहाटी में भी महाराष्ट्र ही नंबर 1 पे रहा था। कौन रहा था? महाराष्ट्र ही नंबर 1 पे रहा था। ये देखिए यहाँ पे, ये नंबर 1 पे महाराष्ट्र। और अब यहाँ पे हम एक समरी और बढ़ाते हैं। चौथा नंबर क्या है? ये हो गया 2021 के लिए। इसमें ये कहाँ पे हुआ? पंचकुला हरियाणा। तो ये हमारा हरियाणा हो गया, है ना। कब हुआ था? होस्ट कब हुआ था? अभी जनवरी, अभी चल ही रहे थे। अभी ये इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, उसकी वजह से आप इसमें मान लीजिए ये जून में हुआ था। इस बार का ये जनवरी ना हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कोरोना की स्थिति मई जून में हुआ था। ऐसा कर लीजिए आप, जून में हुआ था। टोटल इस बार दोस्तों 25 गेमों को शामिल किया गया था। इसमें मलखम्ब को पहली बार किया गया था, है ना दोस्तों। ये समरी तो आपको। इसमें कौन रहा नंबर 1 पे? हरियाणा रहा। दूसरे नंबर पे कौन रहा? जल्दी से बताओ। और तीसरे नंबर पर कौन है? केरल। कौन है? कर्नाटक है, सॉरी कर्नाटक। चलो, और दूसरे नंबर पे आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो ये था छोटा सा प्यारा सा वीडियो जो आने वाली परीक्षाओं में साल भर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर लो, अभी नगर निगम में बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है दोस्तों, उनको जरूरत होती है डाटा की, है ना। और वो कहीं से भी उठा के लेते हैं, और वही इवेंट का उठाते हैं, वहीं से करंट अफेयर उठाते हैं जो घटना बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। अब ये घटना खेलो इंडिया गेम वेम कोई व्यक्ति हाईलाइट हुआ है, उनके बारे में उठा के वो सीधा सा पूछ लेते हैं, और बच्चों को ये याद भी होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है। चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।